अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। सॉरी फॉर कमिंग आउट लिटिल लेट। इस वक्त न्यूयॉर्क में 10:45 हुआ चाहते हैं और 7:45 शाम के आपके यहाँ हो रहे हैं। सो हमारे यहाँ दिन है और आपके यहाँ इस वक्त शाम है। ये नशिस्त हमारे उन नाज़रीन के लिए है जो अनकरीब अपना ट्रीटमेंट कराने वाले हैं या सोच रहे हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट कराना है। उस सिलसिले में हम आपके सवालात को वेलकम करेंगे। सवालात करने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ आपको फाइब्रॉइड्स के कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स के बारे में बता सकें। सो इस सिलसिले में थोड़ी सी आप मेरे साथ मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। फाइब्रॉइड बहुत कॉमन डिजीज़ है। अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर 10 ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं और उनमें से 9 में इनका होना ऐन मुमकिन है, और वो ख़वातीन जिनका बज़ाहिर मोटापे के अलावा अगर पेट निकला हुआ है तो मोस्ट लाइकली उनको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है। यूजुअल जो साइज़ है वो यूट्रस का यानी बच्चादानी का वो आपकी मुट्ठी से ज़्यादा नहीं है, लाइक आपकी फिस्ट के साइज़ के बराबर होता है एक नॉर्मल यूट्रस। और जो एक प्रेग्नेंट यूट्रस है वो एक बड़े तरबूज के साइज़ का होता है जिसमें बेबी समा जाए। सबसे जो पहली वजह यूट्रस के बड़े होने की हो सकती है वो प्रेगनेंसी है, यानी बच्चे की विलादत। उसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है वो है फाइब्रॉइड का होना। अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद उनका यूट्रस बहुत बड़ा हो जाता है, और अक्सर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में देखती हैं लिखा हुआ आता है बल्की यूट्रस। सो बल्की यूट्रस का मतलब है बड़ा यूट्रस। अच्छा, यूट्रस जो है इसका जो वज़न हमने देखा है ये इसकी रेंज हो सकती है 20 पाउंड से लेके 40 पाउंड तक। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आधा मन से लेके 1 मन तक अगर आपका यूट्रस है तो दैट एड्स टू योर वेट, तो आपके वज़न को ये बढ़ा रहा है। ठीक है। वो ख़वातीन जो सडन वेट गेन महसूस करती हैं, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन उनको महसूस होता है कि उनका वेट एकदम बढ़ गया है और पेट का जो निचला हिस्सा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। सो मोस्ट लाइकली उस सूरत हाल में आपको अपना मायना करवाना चाहिए और ये फाइब्रॉइड्स की वजह हो सकती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जो सबसे यंग पेशेंट है वो मेरी 13 साल की बच्ची है, और जो सबसे ज़्यादा या सीनियर एज ग्रुप में आप कह सकते हैं वो हैं 55 इयर्स की। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बासेहत हैं और दे आर डूइंग फाइन। अच्छा, जो बड़ा यूट्रस है वो क्या करता है आपके लिए? वो आपकी आंतों को रोकता है, जिससे आपकी गैस का आपको प्रॉब्लम होता है। गैस बहुत ज़्यादा पेट में भरती है। ठीक है। कोई चीज़ मूव करती हुई इधर से उधर आपको महसूस होती है। आपको पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है। आपको बैक पेन होती है, और जो ख़वातीन मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। इट्स अ पेनफुल सिचुएशन। हेडेक्स होना शुरू हो जाते हैं। जब आपको मेंसेस आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, और रात में आपको कई दफ़े पेशाब के लिए उठ के जाना पड़ता है। तो ये बड़े साइज़ या बड़े यूट्रस की अलामत है। और फाइब्रॉइड जो है वो आपके वेट गेन को बढ़ा रहा है। फाइब्रॉइड इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर योर वेट गेन। ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आम
हालात में, जैसे कि ख़वातीन को पता है वो खाने पीने की शौकीन है, दैट्स फाइन, उनको मालूम है कि ज़्यादा खाएंगी तो वज़न भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका सडन वेट गेन होता है और आपका पेट का निचला हिस्सा वो बाहर की तरफ आने लगता है तो मोस्ट लाइकली इट्स अ फाइब्रॉइड या एडिनोमाइसिस। अब ये डिपेंड करता है कि जो रिकॉर्ड पे सबसे बड़ा फाइब्रॉइड हमने देखा है वो 140 पाउंड तक का है, ठीक है। और यंग बच्चियों को भी मैंने देखा है कि फाइब्रॉइड्स उनके एक कंप्लीटली फुल टर्म यूट्रस के साइज से भी बड़े हैं, ठीक है। 38 वीक्स तक मैंने देखा है, यानी कि आपका जहाँ पे सीना शुरू हो रहा होता है वहाँ तक फाइब्रॉइड उनका यूट्रस भरा हुआ मैंने देखा है। सो बॉटम लाइन ये है कि ये सब काबिले इलाज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन पेशेंट्स का इलाज किया है, ये रुबा सेहत है। और इसमें चलते चलते आपको ये बता दें कि हम मेजरमेंट्स करते हैं, हाथ रख रख के हमें महसूस होता है कि आपके किस लेवल पे आपका फाइब्रॉइड है और किस साइज़ का फाइब्रॉइड है। और जो आपकी इमेजिंग फाइंडिंग्स होती हैं, यानी जो फाइंडिंग्स आपकी MRI पे नज़र आती हैं या अल्ट्रासाउंड पे नज़र आती हैं, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, वो फाइंडिंग्स एग्जैक्ट वो नहीं होती जो क्लिनिकली हम देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ फाइब्रॉइड्स इलाज के बाद लिक्विफाइड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं, तो जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं। अब इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सवालात ज़रूर लूँगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी चंद गुजारिशात सुन लीजिए, ये आपके भले के लिए है, एजुकेशनल और इससे आपको फ़ायदा ही होगा। इसमें गुजारिश ये है कि जब आपको फाइब्रॉइड्स होते हैं और उसके सिम्टम्स होते हैं और जब सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो आपको ब्लीडिंग होती है, जब आपको ब्लीडिंग होती है तो आपका आयरन लेवल कम होता है, जब आपका आयरन लेवल कम होता है तो आपको लिथार्जी यानी आपको वीकनेस महसूस होती है, जब आपको वीकनेस महसूस होती है तो आप लामाला ज़्यादा खाने की तरफ राग़िब होते हैं। सो ये विशियस सर्कल है और इसमें सबसे ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जिसकी वजह से आपको वेट गेन होना शुरू हो जाता है और आपका फाइब्रॉइड जो है, आपका यूट्रस वो ऑलरेडी इनलार्ज्ड है। सो एक ये विशियस सर्कल बनता है, आप उठने बैठने के भी काबिल नहीं रहते हैं, आप सीधी तरह बैठ नहीं सकते, कुछ बच्चे हैं जो बेंड भी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड्स। लेकिन ये ऑल ट्रीटेबल है, आपको यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम लाइन यही है कि आपने यूट्रस नहीं निकलवाना। अच्छा, बड़े यूट्रस के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि आप वर्कआउट नहीं कर सकती, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती, आप क्रंचेस नहीं कर सकती, आप वेट्स नहीं उठा सकती। तो ये सारी चीज़ें, फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी डिसफिगर होना शुरू हो जाती है। जब आपकी बॉडी डिसफिगर होती है तो आप लेटेस्ट कपड़े नहीं पहन पाते, आप अपने आप को छुपाते हो, यू वेयर लूज क्लोथ्स। अगर आप पैंट्स पहनती हैं तो वो आपको नहीं आना, वो आपको प्रॉब्लम होती है। आप दूसरे ड्रेसेस पहनती हैं तो दैट गेट्स टाइट, ठीक है। फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट यू गो इन डिप्रेशन और फाइब्रॉइड डिजीज़ का एक तरह से चोली दामन का साथ है। यू फील डिप्रेशन में भी क्या होता है कि आप और ज़्यादा यू स्टार्ट टेकिंग मोर फूड्स, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। लेकिन अगेन दिस इज़ ट्रीटेबल, ये काबिल इलाज है। हम जब अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं मेजॉरिटी वेट लॉस बताती हैं विद इन मंथ्स, दे टेल के जी हमें वेट लॉस हुआ, हमें 14 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 20 किलोग्राम वेट लॉस हुआ है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने की है। अब कुछ ख़वातीन में
एक फाइब्राइड हो सकते हैं, 2 फाइब्राइड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुड बी हंड्रेड्स, ठीक है। उसको ब्लड सप्लाई देने के लिए लामाला आपका जो यूट्राइन वॉल है वो भी हाइपरट्रोफी होती है, उसका भी साइज बढ़ने लग जाता है। तो उसने यूट्रस ने भी बड़ा होना है और आपके फाइब्राइड्स ने भी बड़ा होना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके जो लोअर एब्डोमेन है वो बाहर की तरफ निकलने आ जाता है। कुछ यंग अनमैरिड बच्चियां हैं, तो यहाँ तक हमें बताया कि वो उनको यहाँ तक कहा गया है कि वो शायद प्रेग्नेंट हैं, और ट्रीटमेंट के बाद उनके स्टमक जो है वो फ्लैट हुआ है, उनका मोरल बूस्ट हुआ है, उनका एनीमिया खून की कमी दुरुस्त हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको फाइब्राइड्स हैं तो वेट गेन होना उसके साथ वेरी कॉमन है, ठीक है। सो इस सिलसिले में आप क्या कर सकती हैं, आप क्या टेम्परेरी मेजर्स हैं जो आप ले सकती हैं अगर आप वेट कर रही हैं इलाज कराने के लिए। तो उसमें ये गुजारिश ये है कि आप बैलेंस डाइट लें, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लें, अनप्रोसेस्ड जो चीज़ें वो लें, फास्ट फूड्स अवॉइड करें, ऑयली चीज़ें अवॉइड करें, ठीक है। इससे आपका जो सिम्टम्स हैं फाइब्राइड्स के साथ वो कम होना शुरू हो जाएंगे, यू विल फील बेटर, ठीक है। इससे आप में बेहतरी आएगी और आपके सिम्टम्स, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है लेकिन इट हेल्प्स। सो अगेन फाइब्रॉइड्स आपको वेट गेन करते हैं और एवरेज 20 से 40 पाउंड वेट आपके साथ एडिशनली अटैच हो जाता है अगर आपके फाइब्रॉइड्स हैं। इससे ज़्यादा भी वेट हो सकता है, जो सबसे लार्जेस्ट हमने फाइब्रॉइड देखा है वो 140 पाउंड तक का है। सो गुजारिश ये है कि इट इज़ ट्रीटेबल, जब हम इसका इलाज करते हैं फाइब्रॉइड्स भी श्रिंक होते हैं और आपका यूट्रस भी अपने नॉर्मल साइज की तरफ पहुंच जाता है। हमें कुछ ख़वातीन हज़रात ने ज्वाइन किया है, हमें सुजैन खान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, डॉक्टर कहते हैं स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ECG टेस्ट करा के ओपन कराएं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी करें, 34 ईयर ओल्ड। देखिए सुजैन, आप हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कीजिए, विल लुक एट इट एंड विल गेट बैक टू यू। हमारा जो नंबर है वो अवेलेबल है 0331 259 7322, 0331 259 7322। उस पर आप हमें भेज सकती हैं, गिव अस सम टाइम और हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। हमें जुल्फ़िकार खान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। हमें एडवोकेट सायरा आमिर ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सायरा, आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू आस्क। आपके सवालात के लिए ही हम हाजिर हैं। और ये एक आगही मुहिम है, हमारा स्टाफ अवेलेबल है डेली एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, जो पंजाब के हमारे मरीज़ हैं वहाँ पे दिखा सकते हैं। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ऑन साइट मौजूद हैं, विल हेल्प यू इन एनी वे वी कैन। और इसमें यही गुजारिश है कि जो बेसिक चीज़ हमें दरकार है वो आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप TVS अल्ट्रासाउंड, जिसको लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, वो आप ज़रूर कराइए, उससे हमें ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं। हमें एडवोकेट सायरा ने कहा सिस्ट इज़ अ मेजर इशू, जी ज़रूर, हम इसको भी एड्रेस कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आप हमारी ऑन साइट आएँ। हमारे पास पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। ये नशिस्त हमारी फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस और पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के मरीज़ों के लिए है। और आज का जो हमारा टॉपिक था या है वो ये है कि
फाइब्रॉइड की वजह से वेट गेन। और जिस तरह कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फाइब्रॉइड एक आपका नॉर्मल यूट्रस जो है वो आपकी मुट्ठी से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर इससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, जो सबसे बड़ा साइज़ होगा यूट्रस का वो एक बड़े वाटरमेलन यानी तरबूज के साइज़ का होगा, यानी 280 वीक्स या 280 डेज या 40 वीक्स प्रेगनेंसी का साइज़ होगा, और फाइब्रॉइड भी इस साइज़ को पहुंच सकते हैं। शुमैला खान ने हमें ज्वाइन किया है। मेरी एज 38 इयर्स है, शादी को 12 साल हो गए हैं, बेबी नहीं है। शायद से पहले था कि उसका ऑपरेट हुआ है और अब यही प्रॉब्लम है। आप फौरी रब्ता कीजिए शुमैला, हमें आप अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट्स भेजिए और हम आपको इन प्राइवेसी आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आप इनबॉक्स भी कर सकती हैं 0331259732। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डेली अवेलेबल हैं 3 बजे से 6 बजे के दरमियान, ऑलमोस्ट मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे। अपॉइंटमेंट लेके आप तशरीफ लाएं, दैट विल बी ग्रेट। लेकिन जो आप रिपोर्ट मुझे भेजेंगी दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अमेरिका से देख के आपको उसके बारे में आपको डिटेल बता सकूँगा। जुल्फ़िकार खान साहब, मुझे 20 साल से कब्ज़ है, बहुत इलाज कराया मगर ठीक नहीं हुआ। आई एम 46 ईयर ओल्ड। देखिए, अगर आप खातून हैं तो यू नीड टू गेट अ TVS अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड कराइए और देखें कि उसमें फाइब्रॉइड्स तो नहीं है। अगर आप मर्द हैं तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। शाजिया ज़ीशान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया, अगर आपका कोई सवाल है तो बिला झिझक आप पूछ सकती हैं। ये फैमिलीज़ का चैनल है और हम यहाँ पे गायनी के इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर फरजाना सिप्रा ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहबा, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आज का हमारा टॉपिक था कि फाइब्रॉइड ग्रोथ और वेट गेन और फाइब्रॉइड ग्रोथ इन दोनों का चोली दामन का साथ है। और एवरेज जो हम वेट देखते हैं एक अच्छे बड़े फाइब्रॉइड्स का, वो 20 से 40 पाउंड तक का हो सकता है। हमने सबसे बड़ा फाइब्रॉइड देखा है वो 140 पाउंड तक का भी देखा है। और अगर आपका में से किसी भी खातून का निचला पेट का हिस्सा बाहर निकल रहा है और मोटापे की दूसरी वजूहात के बगैर, तो ये आपका फाइब्रॉइड हो सकता है। तो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना लाजमी है। जो मैरिड ख़वातीन हैं वो ट्रांसवेजिनल सोनोग्राम यानी लेडीज़ का अंदरूनी सोनोग्राम करवाएं, और जो सिंगल अनमैरिड ख़वातीन हैं वो रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएं और हमें रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें। हमारे 2 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में। हमारा मेजर सेंटर पंजाब में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने वाक़ है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। हमारी स्टाफ वहाँ मौजूद है। हमारे क्लिनिक के जो आवर्स हैं वो 3 बजे से 6 बजे तक हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे। कोशिश कीजिए कि आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ ताकि आपकी एवेलुएशन और आपको भरपूर तवज्जो दी जा सके। शाजिया ज़ीशान ने हमें लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, बेबी नहीं है। आप फर्टिलिटी के लिए हमसे रब्ता कर सकती हैं और सिलसिले में हम आपको इन प्राइवेसी आपकी गाइडेंस कर सकते हैं। सेम नंबर, वहाँ पे आप हमसे अपॉइंटमेंट लें। हमना अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मेरी सिस्टर अनमैरिड है, उसको सिस्ट का है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, हर सिस्ट डिफरेंट होती है। आप अपॉइंटमेंट लें और हमारी ऑन साइट टीम को दिखाएं। हमारे कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। कोई ऐसा मसला नहीं है, सिस्ट आर वेरी वेरी कॉमन। शाजिया ज़ीशान ने लिखा है फाइब्रॉइड माइनर सी है 2, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कंसीव नहीं करने का इशू नहीं है। देखिए, फाइब्रॉइड जो है वो चाहे एक मटर के दाने के बराबर हो या तरबूज के साइज़ का हो, इसका जो इफेक्ट है वो इसकी लोकेशन से होता है। आपने जो सवाल किया उसमें आपने जवाब भी खुद ही दे दिया कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे। सो मोस्ट लाइकली आपका फाइब्रॉइड आपके
کنسیو کرنے میں انٹرفیئر کر رہا ہے. سو اس کا علاج اس صورت میں لازمی ہے. ورنہ ایک آپ کے پاس لمیٹڈ ایج ہوتی ہے, لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, لمیٹڈ ایگز ہوتے ہیں جو کہ ینگ ایج میں ہی آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. ونس یو ہیٹ 35-40 ایئرس تو وہ چانسز آف پریگننسی کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رپورٹس بھیج سکتی ہیں, ہم ان کو دیکھ کے آپ کو اپروپریٹ گائیڈنس دے سکتے ہیں. اگین آج کا ٹاپک ہمارا اگین یہ تھا کہ فائبرائڈ کی جو گروتھ ہے اور ویٹ گین یہ کیا ہے. یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. فائبرائڈس آپ کا ویٹ گین کر دیتے ہیں. ان یوزول ویٹ گین جو ہے وہ فائبرائڈس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کے جسم پہ چربی نہیں ہے اور آل آف اے سڈن آپ کا پیٹ نکلتا ہے, نچلا پیٹ باہر آنے لگ جاتا ہے, آپ کو بلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, آپ کو پیشاب بار بار آ رہا ہے, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کو فرٹیلیٹی کے ایشوز ہو رہے ہیں, یا بعض اوقات ینگ خواتین میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان سے بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ ضرور اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور چیک کروائیں کہ آیا آپ کو فائبرائڈس تو نہیں ہے. یہ قابل علاج ہے اور ہم بغیر سرجری کے, بغیر کسی کٹ کے, بغیر کسی ٹانکا لگائے ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں. ہمنا علی لکھتی ہیں ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ کے لیے نمبر مل سکتا ہے. جی ہمارے پیج پہ جگہ جگہ دیا ہوا ہے 0331-259-7322 0331-259-7322. آپ فیصل شیخ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سیم نمبر 0331-259-7322. جب میں وہاں موجود ہوں تو آپ وہاں پہ بھی آ کے ان پرسن بھی مل سکتے ہیں. ہم حاضر ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ. شازیہ ذیشان سر رپورٹس کس آئی ڈی پہ بھیج سکتی ہوں؟ جو سیم واٹس ایپ نمبر ہم نے آپ کو بتایا ہے, آپ ان باکس بھی کر سکتی ہیں اس پیج پہ, اور میک شور کہ آپ کا نام, ایج اور سٹی ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322. سائمہ عاصم, سائمہ ہم فائبرائڈس یعنی بچہ دانی کی رسولیوں, اڈینومائسس جو کہ ایک انتہائی پینفل کنڈیشن ہے, اور پیلوک کنجیشن سنڈروم, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. سزین خان سر مجھے مائنر سی فائبرائڈ ہے یوٹرس کے آؤٹر وال پہ, ڈاکٹر کہتے ہیں فائبرائڈ پرابلم نہیں ہے کنسیو نہیں کرنے میں. دیکھیے آپ ہمیں رپورٹس بھیجیے, ہم کسی ڈاکٹر کے بارے میں کوئی کامنٹس نہیں دے سکتے, اور آپ کو آلریڈی پرابلم ہو رہی ہے کنسیو کرنے میں تو یو ہیو اے پرابلم. ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی اور ایشوز ہوں. اکثر خواتین کو پین کا ایشو ہوتا ہے جو کہ الٹرا ساؤنڈ پہ نہیں نظر آتا ہے, جس کے لیے ہمیں ایم آر آئی کرنا پڑتا ہے, اور ایم آر آئی سے ہمیں ڈیفینیٹ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو اڈینومائسس ہے. اڈینومائسس وہ بیماری ہے جو کہ آپ کی اینڈومیٹریل لائننگ کے نیچے ایب نارمل گلینڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک فنگس کی طرح کی ڈیزیز ہے, یہ پھیلتی رہتی ہے اور آپ کو بہت پریشان کرتی ہے, اور ٹریڈیشنل گائنیکالوجی میں اس کا علاج صرف یوٹرس نکال دینے کے علاوہ اور نہیں ہے. لیکن ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اور ہمارے سینکڑوں صحتیاب مریض ہیں, اور یہاں تک کہ وہ کنسیو کر رہے ہیں اور کئی بچے ہیں. سو ایک اور کانسیپٹ, مس کانسیپٹ یا میتھ ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کے بچے نہیں ہوتے. یہ ہم کریکشن کرتے ہیں کہ ہمارے میجورٹی پیشنٹ کے ساتھ فرٹیلیٹی کے ایشوز ہیں بیکاز آف فائبرائڈس. انہوں نے ایک دفعہ مائومیکٹمی کرائی, 2 دفعے, 3 دفعے, کئی پیشنٹس نے 4 دفعہ مائومیکٹمی کرائی اور وہ کنسیو نہیں کر پائے. سو ہم نے علاج کیا ہے الحمدللہ. اس میں ہماری کچھ لیڈی ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں جن کا علاج ہم نے کیا, وہ عنقریب ماں بننے والی ہیں. سو یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. ابیحہ لوور بیک اینڈ لیگ پین, ایکسٹریم پین
بھی فائبرائڈ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جی پاسبل ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن ہمیں آپ کا بیسک الٹرا ساؤنڈ کرا کے معلوم کرنی ہے. اٹ از ویری ویری کامن. ٹھیک ہے. کل ہی میں نے ایک کیس کیا ہے، پیشنٹ کو دیکھا ہے، اس کا بھی بالکل یہی امریکہ میں میرے کلینک میں آئی تھی، ایگزیکٹلی یہی اس کا ایشو تھا. کیونکہ آپ کی نرو وہ پریس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بیک کو بھی پریس کر رہے ہوتے ہیں، جو پوسٹیریئر یعنی پیچھے کی طرف کے جو فائبرائڈ ہیں وہ یہ سمٹمز کرتے ہیں، اور اس علاج کے بعد یہ پرابلم آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے. اگین ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت، آپ کے سوالات، آپ کے جوابات کے ساتھ. آج ہمارا ٹاپک تھا فائبرائڈز اور ویٹ گین. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ انیوژول ویٹ گین، آپ کا پیٹ نکل آنا، نچلا پیٹ نکل آنا، سخت ہو جانا، یہ فائبرائڈ کی علامت ہے، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ 20 سے 40 پاؤنڈ تک ایکسٹرا بڑھ سکتا ہے، جس کو ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ بغیر سرجری کے، جس کو ہم کہتے ہیں یوٹرائن فائبرائڈ ایمبولائزیشن. سائمہ عاصم، آفٹر ٹریٹمنٹ از there چانس آف ریئشورنس نہیں ری اکرنس آف فائبرائڈس؟ جی بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے سائمہ، ویری انٹیلیجنٹ کوشچن. اس کا جواب یہ کہ سرجری میں ریکرنس ہے کیونکہ روٹس رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس پروسیجر میں ریکرنس نہیں ہے کیونکہ ہم روٹس کو ہی ہٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں 20 سال سے زیادہ عرصے سے یہ پروسیجر کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی اور یو ایس اے میں بھی اور دنیا بھر میں، اور اللہ کی مہربانی سے ایک دفعہ بھی دوبارہ نہیں مجھے کرنا پڑا. سو آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے. یہ صرف اللہ کی مہربانی. روبی فرید، السلام علیکم سر، آئی ایم میرڈ سنس 4 years بٹ آئی ہیو نو کڈ یٹ آئی ایم اے پیشنٹ آف ہائپوپلیزیا آف یوٹرس، از دس کیوریبل؟ دیکھیے یہ جینیٹک ہوتا ہے، آپ کو اپنی جینیٹک ٹیسٹنگ کرانی ہوگی. آپ آ سکتی ہیں، ہمارے جو آن سائٹ گائنیکالوجسٹ ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. آپ کو اپنی جینیٹک کیریو ٹائپنگ جس کو کہتے ہیں وہ معلوم کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ میں اس فورم پہ آپ کو بتا نہیں سکتا، معذرت ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وی کین گائیڈ یو. آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آ سکتی ہیں. اگین ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331259732 اور آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہمارا پنجاب میں جو میجر سینٹر ہے وہ حمید لطیف ہاسپٹل ہے، وچ از اکراس قذافی اسٹیڈیم، اس کے بالکل سامنے ہے. دوسرا سینٹر ہمارا کراچی میں ہے، او ایم آئی ہاسپٹل کراچی، جو کہ کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز اور آئی بی اے کراچی کے سامنے واقع ہے. ہم فائبرائڈس، ایڈینومائسس اور پیلوک کنجیشن سنڈروم کے پیشنٹس کا علاج کر رہے ہیں. ہماری سائٹس پہ ہمارے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، ہماری ٹیمز اویلیبل ہیں، کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی. ہمارے ٹائمنگز ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے ہم سے ملیں. اس سٹیج پہ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ سنڈے کو مزید نئے ٹاپک کے ساتھ، غالباً ہمارا نیا ٹاپک ہے کہ آپ کی جو سمٹمز ہیں ان کو ہوم ریمیڈیز کیا ہیں، آپ کی ڈائٹ اور کس طریقے سے، اور ہوم ریمیڈیز سے کس طرح جو آپ کے سمٹمز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. تو انشاءاللہ سنڈے کو کوشش کیجئے آپ لوگ جوائن کریں، اور جتنے آپ کے سوالات ہوں گے کوشش کریں گے کہ ہم ان کے جواب دے سکیں. اور اس نشست کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ سوالات ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہمنا علی نے لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے یوٹرس اور سٹول پاس کرتے ہوئے بہت پین اور جلن ہوتی ہے، اور میری شادی کو ابھی 6 months ہوئے ہیں بٹ کنسیو بھی نہیں کر پا رہی ہوں، بٹ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ نارمل ہے. اب آپ کوئی ٹیسٹ یا سولوشن بتا دیں پلیز. ہمنا آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہیں، اور ہماری آن سائٹ گائنیکالوجسٹ ہیں، فیمیل گائنیکالوجسٹ اویلیبل، آپ ان کو دکھا سکتی ہیں تاکہ وہ آپ کا معائنہ کر سکیں. اسما عمران نے جوائن کیا ہے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسما، کوئی آپ کا سوال ہو
کیونکہ ہماری یہ نشست ختم ہوا چاہتی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتی ہیں، ورنہ آپ ان باکس کر دیجئے ہمیں بعد میں. ہمارے 2 سینٹرز ہیں. حمید لطیف ہاسپٹل لاہور قذافی اسٹیڈیم کے سامنے ہے. دوسرا سینٹر ہمارا OMI ہاسپٹل کراچی ہے. وہاں پہ بھی ہماری ڈیلی پریزنس ہے. ہماری ٹیم آف گائنیکالوجسٹ آر اویلیبل. ٹیم آف گائنیکالوجسٹ، فیمیل گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی. اس سٹیج پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو. اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.